तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे शेरों शेरनियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी वाला 18 में आप सभी बोर्ड के विद्यार्थियों का स्वागत है। तो आज की जो एक क्लास होगी, ठीक है, वो होगा क्लास 12 वालों के लिए जो इस समय यूपी बोर्ड में हैं और नीट की भी तैयारी कर रहे हैं। उन लोगों के लिए भी ये वीडियो को पूरा का पूरा होने वाला है। ठीक है, आपने पार्ट 1 को पढ़ लिया होगा, पार्ट 2 को पढ़ते हैं जो कि आपका चैप्टर है वंशागत तथा विविधता के सिद्धांत, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से नीट में भी क्वेश्चन बनते हैं और आपकी यूपी बोर्ड में क्वेश्चन पक्का 100% गारंटी के साथ पक्का बता रहा हूँ कि इसमें से क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। आपने जो है समयुग्मजी और अप्रभावी और प्रभावी को पढ़ लिया था, तो उसमें युग्मजी आया था, समयुग्मजी आया था और विषम युग्मजी आया था। इन सब चीज़ों को परिभाषा के तौर पे पढ़ेंगे और इनको याद भी रखने हैं, क्योंकि इन्हीं के अलावा, ठीक है, इन्हीं को लेकर के हमको जो है मेंडल के नियमों को भी जानना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं समयुग्मजी, जिसको बोलते हैं होमोजाइगस। क्या बोलते हैं मेरे रसगुल्लो? होमोजाइगस। जब दो जीन में दोनों समान प्रकार के एलील्स उपस्थित हों, क्या लिखोगे? जब जीन में दोनों, क्या चीज? जब जीन में दोनों समान प्रकार के एलील क्या हो? समान प्रकार के एलील्स हों, समान प्रकार के एलील हो या फिर उपस्थित हो। आप यहां लिख लीजिए एलील उपस्थित, क्या हो? उपस्थित हो, तो उसे, जैसे एग्जाम्पल में समझिएगा, इसका एग्जाम्पल क्या निकल के आएगा? एग्जाम्पल्स ये बनेगा इसका कि यहां पर जैसे आपका हो जाएगा ए कैपिटल लेटर में, छोटे लेटर में ए, उसके बाद टी, क्या आएगा? टी, उसके बाद क्या आएगा मेरे स्कूल लो? छोटा वाला टी दोनों, बाकी ETC। ये एग्जाम्पल्स होंगे। अब देखते हैं विषम युग्मजी क्या होता है। विषम युग्मजी जो होता है, अगर हम उसकी बात करें तो विषम युग्मजी जब जीन में दोनों भिन्न एलील उपस्थित हों, क्या हो? जब जीन में दोनों भिन्न एलील उपस्थित हो, तब एग्जाम्पल में कौन आएगा इसको देखते हैं। जैसे कैपिटल ए और स्मॉल ए, इसमें जो छोटा वाला ए है ये विषम युग्म की है, यानी कि अलग अलग हो रहे हैं कि नहीं, दोनों अलग अलग जब हो रहे हैं तो विषम युग्म की चीज हो जाएगा। और कैपिटल टी और स्मॉल टी हो गया यहां पर। उसके बाद कैपिटल आर और स्मॉल वाई हो गया। उसके बाद कैपिटल वाई और स्मॉल वाई हो गया। बाकी ETC लगा दो, बहुत हो जाएगा नहीं तो। ठीक है, ये होगा। आगे देख लेते हैं अगला, जिसको बोलते हैं अर्धयुग्मजी। क्या बोलते हैं? अर्धयुग्मजी, जिसको बोलते हैं हेमीजाइगस। क्या बोलते हैं? हेमीजाइगस। तो जब द्विगुणित कोशिका में एक जीन का एक ही एलील्स उपस्थित हो, जब द्विगुणित कोशिका में, कहां पर? कोशिका में एक जीन का एक ही एलील उपस्थित हो,
उपस्थित हो तो उसे क्या कहेंगे? अर्धयुग्मी जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्धयुग्म जी बोलते हैं। जैसे, समझिएगा इसको, जैसे क्या आएगा यहां पर देखते हैं। जैसे मतलब मानों में x तथा y गुण सूत्र, मानों में x तथा y गुण सूत्र, ये हो गया। अब उसके बाद है जीन प्रारूप। क्या है? जीन प्रारूप। तो जीन प्रारूप की अगर हम बात करें, किसकी बात करें मेरे रसगुल्लों? जीन प्रारूप की। तो जीन प्रारूप क्या होता है? जो जीन को दिखाता है, यानी कि वो दिखेगा नहीं, रहेगा लेकिन, यानी कि किसी लक्षण का युग्म विकल्पी संयोजन, किसी लक्षण का युग्म विकल्पी संयोजन। तो आप क्या लिखेंगे? किसी लक्षण का युग्म विकल्पी संयोजन, यानी कि जुड़ना। तो ध्यान रखिएगा, लक्षण में होगा लेकिन आपको दिखाई नहीं देगा, वो अंदर अंदर होता है। जैसे, यानी कि एग्जाम्पल में क्या निकल के आएगा? एग्जाम्पल में इसका कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, बाकी ई टी सी। तो इसमें जीन देखो है, जीन है और दिखा भी रहा है। अब उसके बाद देखिएगा लक्षण प्रारूप क्या होता है। तो लक्षण प्रारूप की अगर हम बात करें, जिसको बोलते हैं फिनोटाइप। क्या बोलते हैं? फिनोटाइप। फिनोटाइप मतलब होगा जो आपको दिखाई दे, बाहरी बनावट, जो आपका चाल चलन है, वेशभूषा है, कैसे आप रहते हैं, वो होता है फिनोटाइप, यानी कि लक्षण जो बाहरी से आपको दिखाई दे। और जीनोटाइप मतलब जो जीन पर डिपेंड करता हो, जो आपको दिखाई ना दे लेकिन रहे। तो ये क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? किसी लक्षण का बाह्य रूप, वही चीज हमने बताया ना, किसी लक्षण का बाह्य रूप, किसी लक्षण का बाह्य रूप, ठीक है, क्या कहलाता है? लक्षण प्रारूप कहलाता है। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें, तो जैसे लंबा और बौना, क्या हो जाएगा? लंबा और बौना, बाकी ई टी सी लगाओ। कितनी बातें समझ में आई? अब यहां पर लिख लीजिएगा एक चीज, नोट। क्या लिखेंगे? नोट। नोट में 2 पॉइंट लिखेंगे। नोट में एक पहला पॉइंट और एक दूसरा पॉइंट। क्या लिखेंगे? पहला पॉइंट, इसको भी देखिएगा कि अलग अलग जीनोटाइप का, अलग 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 जीनो टाइप्स का, यानी कि जीन प्रारूप का समान फिनोटाइप, समान लक्षण प्रारूप, फिनोटाइप हो सकता है। ठीक, जैसे यहां पर लिख सकते हो, जैसे कैपिटल टी और कैपिटल टी, और कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो लंबा देखो दोनों मारा, इसमें भी लंबा होगा और इसमें भी लंबा होगा, वही चीज लिखा है। समझ में आ रहा? अब उसके बाद देखते हैं यहां पर अगला कि भिन्न भिन्न फिनोटाइप का, भिन्न भिन्न फिनोटाइप का, भिन्न भिन्न फिनोटाइप का जीनोटाइप
भी भिन्न भिन्न होते हैं, टाइप भी भिन्न भिन्न होते हैं। एग्जाम्पल देखिए इसका, क्या देखना है? एग्जाम्पल्स देखना। एग्जाम्पल्स में क्या आएगा? तो इसके एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो वो कौन कौन सा आएगा? जैसे मान लीजिए स्मॉल टी हो गया, कैपिटल टी हो गया, तो ये अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि चीज़ें इतनी आपको समझ में आ गई होंगी। अब इसके हम आगे चलते हैं। तो इसके आगे की अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं? इसके आगे की, तो वो होगा कि मेंडल के खोज में कुछ योगदान दिए गए थे। क्या दिए गए थे मेरे रसगुल्लों? मेंडल की खोज में कुछ योगदान दिया था, कुछ वैज्ञानिकों ने दिया था। आइए उन वैज्ञानिकों को भी ध्यान में ले लेते हैं। थोड़ा बहुत ज्ञान भी उनको, यानी कि जानकारी भी होनी जरूरी होती है उन वैज्ञानिकों का। तो आप क्या लिखेंगे, इस बात को ध्यान में रखिएगा। हेडिंग से लगाएंगे आप कि कुछ महत्वपूर्ण योगदान। अब क्या क्या योगदान मिले हैं मेंडल्स के कार्यों को खोजने में, ये आपको ध्यान में रखने हैं। तो लिखेंगे आप कुछ महत्वपूर्ण योगदान। क्या लिखेंगे? कुछ महत्वपूर्ण योगदान, यानी किन किन लोगों की योगदान हुई है, इसको ध्यान में रखना है। सबसे पहले चीज तो ध्यान रखिएगा कि फादर ऑफ जेनेटिक्स की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? फादर ऑफ जेनेटिक्स की। फादर ऑफ जेनेटिक्स यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स, किसकी बात करेंगे? जेनेटिक्स। तो ये कौन है? फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? तो फादर ऑफ जेनेटिक्स यानी कि आनुवांशिकता के पिता कौन है? तो पूरा नाम होगा ग्रेगर जॉन मेंडल। आनुवांशिकता के पिता कौन होंगे? तो यहां पर आप लिख लीजिएगा आनुवांशिकता के पिता। तो कौन होंगे? ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल क्या होंगे? ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन होता है, क्या होता है? जॉन लिखा जाता है। मेंडल क्या होगा? मेंडल। ठीक, ग्रेगर जॉन मेंडल। ये हो गया। अब उसके बाद देखते हैं, यहां पर पूरा नाम हो गया उनका। अगला है फादर ऑफ, कौन आएंगे? फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, यानी कि आधुनिक वाले। किस बात करेंगे? आधुनिक की। मॉडर्न जेनेटिक्स। तो आधुनिक वाले पिता कौन है? आधुनिक पिता कौन से? आधुनिक पिता, वो भी किसके? आनुवांशिकता के आधुनिक पिता। तो आनुवांशिकता के आधुनिक पिता कौन है? विलियम वेटसन। कौन है? विलियम वेटसन। कौन है? विलियम वेटसन होगा, वेटसन नहीं होता, वेटसन होता है। विलियम वेटसन। ठीक, आगे देखते हैं। अगले जो वैज्ञानिक हैं वो हैं फादर ऑफ, क्या होंगे? फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल, यानी कि प्रयोगात्मक। एक्सपेरिमेंट के किया रहा, ये ध्यान में रखा। एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंटल। तो एक्सपेरिमेंटल कौन? जेनेटिक्स
ये कौन है? एक्सपेरिमेंट करने वाले वैज्ञानिक कौन है? तो टी.एच. मॉर्गन, जो कि प्रयोग भी किए थे। टी.एच. मॉर्गन कौन है? टी.एच. मॉर्गन। टी.एच. मॉर्गन, ठीक, ये हो गया। अब उसके बाद है मेंडलवाद। क्या होगा? मेंडलवाद। तो मेंडलवाद की अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं? मेंडलवाद की अगर मैं बात करूं, यहां पर मेंडलवाद, किसकी बात करूं? मेंडलवाद की, यानी कि मेंडलिज्म। मेंडलिज्म, ठीक है। तो मेंडलिज्म यानी कि मेंडलवाद। मेंडलवाद क्या होता है कि मेंडल द्वारा आनुवंशिकी के प्रयोग तथा निष्कर्ष क्या क्या हुए थे, तो इनके प्रयोग और निष्कर्ष क्या क्या निकल के आए हैं, इसको देखना होता है। सबसे पहली चीज तो ध्यान रखिएगा कि मेंडल ने प्रयोग किया था। किस पर प्रयोग किया था? जब मेंडल ने प्रयोग किया, वो भी किस पर? मटर पर। किस पर? मटर। वो भी कौन सा था? उद्यान मटर। कौन मटर? उद्यान, यानी कि गार्डन पी था, ठीक है। इसका वैज्ञानिक नाम होता है पाइसम सटाइवम। क्या होता है? पाइसम, क्या होगा? पाइसम सटाइवम। पाइसम सटाइवम। इसके जो है इन्होंने 14 लक्षणों को अध्ययन किया था। किसने? मेंडल ने। कई जोड़ी भैया? 7 जोड़ी। कितने जोड़ी? 7 जोड़ी लक्षणों को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब उसके बाद जो मटर का पौधा होता है, क्या होता है? मटर का पौधा, इसका जीवन काल छोटा होता है। क्या होता है? जीवन काल कम होता है, यानी कि छोटा होता है। अगला समझिएगा कि ये जो मटर होते हैं, बहुत सारे विप्रयासी विशेषक उपस्थित होते हैं इसमें। मटर में क्या होता है? बहुत सारी विप्रयासी, क्या होते हैं? विप्रयासी विशेषक। विशेषक आप लोग जानते थे कि उसका जो है लक्षण, विप्रयासी विशेषक उपस्थित होता है। क्या होता है मेरे रसगुल्लों? विप्रयासी, ठीक है, उपस्थित होता है। जैसे उपस्थित है या फिर होता है। जैसे में कौन कौन आएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। तो जैसे में जो आपका आने वाला है वो होगा लंबा बौना, ठीक है, फली का रंग। लंबा बौना फली का रंग, ठीक। आगे देखते हैं। इस मटर को हम प्राकृतिक में स्वपरागण भी कराया जाता है इसमें, यानी कि प्राकृतिक में क्या कराया? सेल्फ पॉलिनेशन कराया जाता है। प्राकृतिक रूप से स्वपरागण कराया जाता है। क्या कराया जाता है? स्वपरागण कराया जाता है। और सुनिएगा, इसी मटर में कृत्रिम परागण भी कराया जाता है। कृत्रिम परागण यानी कि कृत्रिम रूप से पर परागण, पर परागण कराया जाता है। कृत्रिम रूप से मनुष्य जो कराता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको हम क्या करें? रफ करें, फिर और भी चीजें इसमें देखते हैं कि मेंडल के सफलता के कारण क्या क्या थे, इसको ध्यान में रखते हैं। मेंडल की सफलता के क्या क्या कारण रहे होंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं मेंडल के सफलता के कारण, ठीक है। रीजंस क्या थे मेंडल के, ठीक।
तो आप हेडिंग लगाएंगे क्या चीज, रीजन, मेंडल के सफलता के कारण, मेंडल के सफलता के कारण, ठीक है, मेंडल के सफलता के कारण। तो मेंडल के सफलता के कारण, तो रीजन्स क्या थे, क्या थे रीजन्स, इनके सक्सेस का रीजन्स क्या थे, ठीक है, क्या थे इनके सक्सेस के रीजन्स, रीजन क्या थे ये देखना है। तो इनके सक्सेस की अगर हम रीजन्स की बात करें, सबसे पहला काम क्या था, इसको समझिएगा कि जो मेंडल थे, कौन थे मेंडल, कौन थे मेंडल, मेंडल भैया इतने अच्छे वैज्ञानिक, ठीक है, लेकिन क्या किया जाए उस समय इनके जो है कार्यों को फेल कर दिया गया था, ठीक है, क्योंकि उस समय में क्या नाम है डार्विनवाद चल रहा था और ठीक है उस समय डार्विन और लैमार्कवाद चल रहा था, प्रचार प्रसार के साधन नहीं थे, इसी वजह से। अभी देखते हैं आगे और भी चीजें समझते हैं, ठीक है। तो एक समय पर एक या दो लक्षणों का अध्ययन किए थे, किसका, एक समय पर एक से अधिक, एक या दो लक्षणों का अध्ययन किए थे। दूसरी चीज क्या बन गया, दूसरी क्या है कि ये आंकड़ों को गणितीय व सांख्यिकी का व्यवस्थित किए थे, आंकड़ों को गणितीय, किसमें, गणितीय व संख्या यानी कि संख्या की का व्यवस्थित किए थे, क्या किए थे, व्यवस्थित किए थे, यानी इसको ढंग से किए थे। आगे ये नमूने का बड़ा आकार लिए थे, नमूना मतलब उकर सांचा, यानी कि जो कहते हैं सांचा भैया, ढांचा, ठीक है, तो नमूने का बड़ा आकार लिए थे, कौन, मेंडल। आगे देखते हैं कि इन जो लिए थे गुणात्मक लक्षणों का, ठीक है, परिणात्मक अध्ययन भी किए थे, गुणात्मक लक्षणों का परिणात्मक यानी कि उसका परिणाम भी था, तो परिमाणात्मक अध्ययन किए थे। समझ में आया इतनी बात। अब देखते हैं कि मेंडल का कार्य कई सालों तक छिपा क्यों रहा, यानी कि इतने दिनों तक छिपा क्यों रहा, ये समझते हैं। तो मेंडल के जो कार्य थे वो छिपे क्यों रहे, इसको ध्यान में रखना है। तो मेंडल के कार्य इतने दिनों तक छिपा क्यों रहा, रीजन क्या था, ठीक है। तो रीजन्स क्या थे, इसमें सबसे पहले चीज तो समझिएगा रीजन्स क्या क्या निकल के आएंगे कि डार्विन का स्वर्णिम युग चल रहा था, मतलब उस समय डार्विनवाद बहुत ज्यादा रहा भैया। तो क्या होगा, डार्विन का स्वर्णिम युग क्या चल रहा था, स्वर्णिम युग, यानी कि उस समय डार्विन का बोलबाला रहा,
बहुत ज़्यादा डार्विन, अगर कोई गलत बोल दे तो कहा नहीं डार्विन बहुत सही है, गलत वो हो ही ना सकते। तो वही चीज़, ठीक है। जैसे आपके क्लास में कोई टीचर अगर पढ़ाता हो, अगर आपके पास बुक ना हो, ठीक है, तो जो पढ़ा के चला जाएगा, चाहे वो गलत होगा चाहे सही होगा, तो आप भी उसको मान लेंगे। तो वैसे यहाँ पर भी था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि सभी के पास फ़ोन है, सभी के पास बुक है, तो वो लोग क्या करते हैं, बुक में देख लेते हैं, कुछ लोग फ़ोन में देख लेते हैं। तो गलत जो होता है गलत बता देते हैं, सही जो होता है सही बता देते हैं। उसके बाद है, उस समय संचार के भी साधन नहीं थे। किसका? संचार के साधनों का, संचार के साधनों का सुगम ना होना, साधनों का सुगम ना होना, संचार के साधनों का सुगम ना होना मतलब उस समय प्रचार प्रसार बहुत कम होते थे, टेलीविज़न वगैरह थे ही नहीं, ठीक है। आप लोग देखे होंगे कि पहले के लोग क्या करते, कीपैड वगैरह तो 2000 में आया है, ठीक है, 2000 के बाद वगैरह आया, ठीक है। बाकी सब लोग क्या करते थे, एक जो है क्या करते थे, उसमें 1 रुपये का सिक्का डालो, उसके बाद जो है बात करो 1 मिनट तक, कुछ इस तरीके से था। बाकी कुछ क्या था, तार भेजना वाला था, ठीक है, वो अलग सिस्टम था, एक व्हाट्सएप की तरह वो भी था। आगे देखते हैं, आज डेट में क्या मोबाइल वगैरह बहुत हो गया, लोग अगर नहीं जा पा रहे हैं तो लोग क्या कर रहे हैं, वीडियो बना के अपलोड कर दे रहे हैं, जल्दी से वो फेमस हो जा रहा है, ठीक है। जैसे कि मेरा भी नहीं हो रहा है, लेकिन मेरा भी होगा कभी, कब होगा देखते हैं, ठीक है। उसके बाद मेंडल द्वारा गणित का, मेंडल द्वारा गणित का अत्यधिक प्रयोग किया जाना, अत्यधिक प्रयोग किया जाना मतलब भैया आप जानते हो कि बायोलॉजी वालों को थोड़ा मैथ वगैरह कमज़ोर होता है, ठीक है। तो जायज़ सी बात है, जब मैथ वगैरह कमज़ोर होगा, जब मैथ और ठूस को मैं भर देगा तो वैसे उन्हें पगला जाइए, ठीक है। मैथ से उन्हें दूर दूर तक ना आता ना रात कबो कबो, ठीक है। तो इसलिए जब ज़्यादा प्रयोग कर दिन तो उनके मैथ वालों को क्या कर दिया गया, मैथ के कारण उनको फेल कर दिया गया था। उसके बाद क्या हुआ, मेंडल जो थे, मेंडल द्वारा कारक का भौतिक प्रमाण ना दिया जाना, मेंडल द्वारा कारक, कारक मतलब जीन, कारक का भौतिक परिमाण, भौतिक प्रमाण, परिमाण बोल दिए, प्रमाण ना दिया जाना, ना दिया जाना मतलब ये ओकर प्रूफ वगैरह ना दे पाए, ठीक है। खाली कह दिन कि हाँ ऐसे ऐसे होता है, लेकिन ओकर भौतिक प्रमाण ना दे पाए, ठीक है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, कोनो भी काम करे पहले फेंक ही लंबा चौड़ा, ठीक है, चाहे वो कह ना पावे, तो वैसे ये वो कह रहे हैं। लेकिन बाद में इनका जब कुछ चेला आए ना, ठीक है, तो उनने बहुत परिश्रम किए ना, तब फिर चल करके इनके जो है कार्य फिर ऊपर आए, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।